नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्रैक्ड हील्स या फटी एड़ियों को कैसे ठीक करा जाता है, उनके इलाज के लिए क्या क्या उपाय और कौन कौन सी क्रीम्स उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि क्रैक्ड हील्स और फटी एड़ियाँ क्यों होती हैं, जिससे कि आपको बचाव करने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फटी एड़ियाँ या क्रैक्ड हील्स होती क्यों हैं। सबसे कॉमन जो इनके कारण हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये देखा गया है कि ये विमेन में यानी औरतों में बहुत कॉमनली देखा जाता है, ख़ास तौर से बढ़ती उम्र के साथ। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर विमेन घर के काम में भी इन्वॉल्व होती हैं, जिससे उनके पैरों में डिटर्जेंट, साबुन, पानी, इन सब के चीज़ों का एक्सपोजर होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी हील्स जो होती हैं वो क्रैक्ड हो सकती हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ठंडे मौसम में या ठंडे इलाकों में ये ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ पे एरिया या क्लाइमेट थोड़ा ड्राई रहता है। आपने देखा भी होगा कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं और गर्मियों में थोड़ा बेहतर हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सर्दियों में हवा जो होती है वो थोड़ी ड्राई रहती है, तो इसलिए मॉइस्चर स्किन का कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग नंगे पैर चलते हैं या जिनके सैंडल्स जो होते हैं वो हील एरिया से, पीछे वाले एरिया से खुले होते हैं, ऐसे लोगों में भी देखा जाता है कि क्रैक्ड हील्स थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि आपको क्लोज्ड शूज़ पहनने चाहिए जब आपको क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। इसके अलावा फार्मर्स या किसानों में भी ये देखा जाता है कि उनकी एड़ियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं पीछे वाले एरिया से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका कई बार पैर गीला रहता है, उसके अलावा उन्हें नंगे पैर कई बार चलना पड़ता है, या फिर कई बार केमिकल्स के संपर्क में आने से भी एड़ियाँ फट सकती हैं। इसके अलावा कुछ एक बीमारियां जिनमें हमारी स्किन की नर्व्स डैमेज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या लेप्रेसी नाम की बीमारियां, इन सब में भी स्किन ड्राई होकर क्रैक्ड हील्स बन सकती हैं। कई बार कुछ एक पेशेंट्स में इन सब कारणों के ना होने के बावजूद एड़ियाँ फट सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई कारण हो ही जब आपकी एड़ियाँ फट रही हैं। अब बात करते हैं कि एड़ियाँ कैसे नज़र आती हैं जब वो फट जाती हैं। आमतौर पर ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही होती है, थोड़ा बहुत एड़ियाँ फटती हैं जो कि देखने में उतना अच्छी नहीं लगती हैं। उसके अलावा कोई पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी ये जो क्रैक्स होती हैं या दरारें होती हैं ये बहुत गहरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, या फिर पेशेंट को चलने में परेशानी भी हो सकती है। कई बार इन एरियाज़ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको ये सिंपल सिंपल कारण बताए जिनके कारण आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं, बट इसके अलावा भी कई सारे ऐसी स्किन की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से एड़ियों का फटना आपको नज़र आ सकता है। ये स्किन की बीमारियां हो सकती हैं जैसे सोरियासिस, एक्जीमा, त्वचा का फंगल इन्फेक्शन, या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, या फिर कुछ एक अनुवांशिक या जेनेटिक बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनके कारण आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, या फिर आपके नाखूनों में भी वो प्रॉब्लम है, या आपके घुटने, कोहनी या सिर में भी वैसी कोई प्रॉब्लम है, या जो रैशेज़ हैं आपकी एड़ी पर उनमें खुजली होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, ऐसी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, या फिर आपको नज़र आता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बचपन से ही है, तो इन सब स्थितियों में आपको ये समझना चाहिए कि ये हो सकता है सिंपल क्रैक्ड हील्स ना हो, ये कोई और बीमारी भी हो सकती है, जिसका आपको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये सभी बीमारियाँ ट्रीटेबल हैं काफ़ी हद तक, बट इनका ट्रीटमेंट क्रैक्ड हील्स की ट्रीटमेंट्स जो सिंपल क्रैक्ड हील्स होती हैं उनकी ट्रीटमेंट से थोड़ा सा अलग होता है। अब हम बात करते हैं फटी एड़ियाँ या क्रैक्ड हील्स के इलाज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि घर पर ही बिना डॉक्टर को दिखाए आप क्या क्या इलाज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी एड़ियाँ फटे ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हार्श सोप्स या डिटर्जेंट से एक्सपोजर है वो आपको बंद कर देना चाहिए। लंबे समय तक पानी में, साबुन में काम ना करें जब आपके पैर गीले हो रहे हों। उसके अलावा पैरों को कवर्ड रखें, ऑक्लूडेड रखें, जैसे कि आप सॉक्स पहन सकते हैं, लंबे समय तक शूज़ पहन सकते हैं। इससे स्किन मॉइस्ट रहती है और वहाँ पर क्रैक्ड हील्स होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार डॉक्टर्स टेप लगाने से भी ये एरिया अच्छे से ऑक्लूड हो जाता है, जिससे कि ये मॉइस्चराइज रहता है, उससे ये क्रैक्स जो होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें लगातार, डेली 2 से 3 बार पैरों पर, एड़ियों पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसके अलावा शूज़ में सॉफ्ट इनसोल्स लगाने से भी देखा गया है कि उससे ये क्रैक हील्स की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में प्राइमरीली यूरिया बेस्ड क्रीम्स जो होती हैं, जिनमें 25 to 40% यूरिया रहता है, उन्हें क्रीम्स को दिया जाता है जिससे कि ये क्रैक्ड हील्स जो होती हैं थोड़ी बेटर हो जाती हैं।
इसके अलावा मॉइस्चराइज़र्स दिए जाते हैं जिन्हें इमोलियंस कहा जाता है। इसके अलावा कई बार जब सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है इस एरिया को ठीक करने के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आपको मेडिकल क्रीम्स लगाने से पहले इस एरिया को थोड़ा सा गुनगुने पानी में सोक कर लेना चाहिए। उसके बाद इसको एक्सफोलिएट कर लेना चाहिए प्यूमिस स्टोन से। उसके बाद यहाँ पर क्रीम लगाकर उस एरिया को ऑक्लूड कर लेना चाहिए। या तो आप सॉक्स पहन सकते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर डॉक्टर्स टेप भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि फटी एड़ियाँ या क्रैक्ड हील्स के इलाज को कैसे किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.